तो एपिसोड 98 की शुरुआत होती है शीशिया किंगडम से, यानी वो जो अपना प्रिंस बुद्धू सा प्रिंस है उसके किंगडम से, जहाँ पे मालूम चलता है प्रिंस भाई गायब हो चुका है। जो सिपाही लोग खबर आते हैं, कहते हैं महाराज भाई आपका बच्चा भाई एक तो पहले बुद्धू था, अब यहाँ पे गायब हो चुका है, अब क्या करे। सामने से किंग बोलता है क्या बात कर रहा है, अरे यार ये मेरा बच्चा भाई मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। एक काम कर भाई, सामने से जो सिपाही लोग जो कि दवाई बांटने के यहाँ पे काम करे उनको ये भी बोल दे कि लगे पैरे ना जाके प्रिंस को भी यहाँ पे ढूंढ लो। अरे मेरा बच्चा पागल भाई, क्या मालूम उसका होगा बेचारा कहीं यहाँ पे गड्ढा वड्ढा में गिर ना जाए, पिछवा गिर गया तो फिर बहते बहते ना सीधे जाके गंगा नदी से मिला था। उसके बाद यहाँ पे एक और सिपाही आता है सामने से, कहते महाराज महाराज जो इन इमोर्टल पैलेस है ना भाई, उसका जो मास्टर है वहाँ का लीडर वो आया है और साथ ही में उसके सेट की एक मेंबर है, क्यों नाम है, वो यहाँ पे आए और एक आदमी के साथ आए। वो आदमी बहुत यहाँ पे बुद्धू दिख रहा है, मालूम नहीं कहाँ से, लेकिन आपका बेटा नहीं है, हाँ वो तो दूसरा कोई है। सामने से बाकी सिपाही सुनते हैं लीन इमोर्टल पैलेस भाई ये तो काफी बड़ी सेक्ट है, लेकिन कभी भी हम जैसे जो नॉर्मल आदमी है ना उनके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। फिर अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गए, सामने से लीन इमोर्टल पैलेस का क्यों का मास्टर और यहाँ पे नियांग फेंग आता है, और जो बुद्धू जैसा बंदा दिख रहा है वो और किसी के बारे में नहीं बल्कि नियांग फेंग के बारे में बात करता है। और नियांग फेंग ने यहाँ पे भाई ऑफकोर्स प्लेग फैल चुका है, प्लेग यहाँ पे एकदम कोरोना जैसे बीमारी है, तो पीपीए किट इसने यहाँ पे पहन के रखा था। जो यहाँ पे सफाई देखते ना देखते ही ओ माय गॉड भाई ये मॉन्स्टर आ चुका है क्या। सामने से उसे क्यों समझाते हो, कहते साले कमीने भाई तू ऐसा कैसे इनको बोल सकता है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान है भाई। मिस्टर नियांग फेंग खबरदार तूने इनको डिसरिस्पेक्ट किया तो जो सुंदर सिवाय सुनता है कि एक से भाई मिस्टर नियांग फेंग ये तब उन्हीं का नाम है भाई, वो कमाल के एक्सपर्ट बंदे भाई जिनके बारे में हमने सुना था। ओ माय गॉड क्या ये वाकई में ये हर जगह से देखता हो, कहते यस यस वाकई भाई ये देखो हमसे कितने अलग दिख रहे भाई, इतना मोटा मोटा किसका होता है, आई मीन बॉडी है ऊपर से भाई ये इतना अजीब अजीब। तभी सामने से क्यों समझाते हो, कहते कह रहे यार तुम पागल हो क्या है, ये मिस्टर नियांग फेंग इन्होंने जो ऊपर से नहीं पहन के रखा है और सामने से भी जो प्लेग बीमारी है उससे बचने के लिए पहन के रखा है। अंदर ये जो ऊपर का कपड़ा ना जैसे हटाएंगे तो अंदर कमाल का फिगर आए है और एक बहुत ज्यादा हैंडसम मुंह यहाँ पे रहेगा। तभी सामने से यहाँ पे किंग आता है, आते कहता है एक्सपर्ट जी जरा हमारी बात तो सुनिए। सामने से नियांग फेंग रुक देता हूँ, कहता है रुको जरा सबर करो, और 2 गज की दूरी बना लेता और लाइन यहाँ पे खींच देते कि हाँ भाई चलो 2 गज की दूरी भी सब लोग हो गए। और फिर कहता चलिए बोलिए, तो किंग कहता फिर से रोते रोते कह रहे यार एक्सपर्ट जी आपने जो तरीका बताया था ना मेरे बच्चे ने उससे फॉलो, और जैसे इतना बोलता है ना सामने से फिर से नियांग फेंग रुक देता है, कहता रुकिए रुकिए, मार्क्स निकालता है भाई सबको यहाँ पे, किंग को देता है, सिपाहियों को देता है, क्यून वगैरह सबको यहाँ पे देता है, सबको मार्क्स पहनाने के बाद कहता है ओके ठीक है भाई सामने से आप बोलिए। लेकिन भाई ये एक्सपर्ट क्या कह रहे भाई, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल सा मॉडल आदमी जिसके पास बस बीमारी के बारे में दवाई के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है और कुछ नहीं। तुम नाम सामने से मुझे नाम से नियांग फेंग मिस्टर नियांग फेंग बुला सकते हो। जो सुंदर सामने से किंग बोलता ओके ठीक है, जैसे कि मैंने बोला भाई आपके पास गया था हमारा बेटा, उसने भाई आपसे इलाज वगैरह पूछा, आपने जो कुछ बताया ना उसने सब कुछ यहाँ पे फॉलो किया, लेकिन तो भी घंटा भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। क्या ना जैसे हमने लोगों को बता कि यहाँ पे क्वारंटाइन तुम्हें होना भाई, अलग होना अपने बंदों से, तो भाई भड़क गए, गुस्सा करने लगे, सालो भाई इलाज बताओ नहीं तो भाई हमें अलग करो, ये गलत बात है। हमने जो दवाइयाँ दी भाई दवाइयाँ भी खाने को तैयार नहीं किया भाई, ये सब तो नॉर्मल है फक दवाई है भाई, ये दवाई खाने से यहाँ पे एक चींटी भी नहीं मरेगा, आप लोग भाई इसे खा के हमें बीमारी ठीक कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लोग मतलब हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करे, लोग भाई अब डेमोन के ऊपर विश्वास हो रहा है कि यहाँ पे डेमोन्स डेविल मॉन्स्टर वही सब आके जान बचाएंगे, हम इंसान भाई अब तो हम सीधा चट्टी के बराबर हो गए, हमारी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो उनका भरोसा जीतने के लिए जो हमारे प्रिंस है ना वो भी एकदम नॉर्मल भिखारी जैसे मतलब गरीब आदमी जैसे कपड़े पहन के गरीबों के साथ वहाँ पे जाके रह रहे दिखाने के लिए यहाँ पे मैं प्रिंस हूँ, लेकिन भाई तुम जैसे एक आदमी हूँ जिसके वास्ते रह सकते हो। लेकिन भाई प्रिंस यही पागल अब क्या बताए भाई, मतलब तुम जा रहे हो वैसे तो परमिशन लेके जाओ भाई, घर में गरीब आदमी बन के घुस के आराम से उनके बिस्तर पे सो जाता है, ऊपर से बाजू में बेटी के मतलब घर में जो आदमी था उसकी बेटी के बाजू में, तो ऑफकोर्स कोई भी आदमी गुस्सा करेगा और कुटाई उठाई उसके यहाँ पे कर देगा, तो ऑफकोर्स प्रिंस के यहाँ पे कुटाई हो गई। क्या कर सकते हैं भाई, प्रिंस यही पागल यहाँ पे, मेन गलती हमारी नहीं, मेन गलती किंग की है भाई, भाई सब फालतू बेटा उसने जो पैदा कर दिया। उसके बाद से प्रिंस ने हमें मना कर दिया था कि अभी मेरे पास मत आना, मैं गरीबों के साथ जाके गरीब बन के यहाँ पे रहूंगा, तो हमने भी बेसिकली भाई तो भी हम भाई ऐसे कैसे छोड़ दे प्रिंस से, हमने नजर उनके ऊपर रखा और अचानक से भाई नजर रखते रखते गायब हो गए। उसके बाद से भाई आई डोंट नो कहाँ चले गए, हम तब से यहाँ पे लगे पड़े कि मिल जाए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी मिले नहीं। आप लोग यहाँ पे कल्टीवेटर यार कुछ ना कुछ बताइए भाई, आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन तो रहेगा। जो सुनते क्यों ना क्यों का मास्टर सोचते भाई हम तो कल्टीवेटर से, लेकिन भाई हमसे भी ज्यादा ना कमाल के बंदे मिस्टर नियांग फेंग तो यहीं पर है, तो अरमान के साथ यहाँ पे देखने लगते हैं मिस्टर नियांग फेंग को कि हाँ भाई बताइए भाई आपको तो कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। यहाँ पे नियांग फेंग कंफ्यूज कि भाई सामने से मेरी और ऐसा क्यों देख रहे हो भाई, यहाँ पे भाई मैं नॉर्मल आदमी इलाज करने आया हूँ ना कि यहाँ पे डिटेक्टिव बन के आया हूँ ढूंढने के लिए। तो सामने से यहाँ पे नियांग फेंग कहता है कि सुनो बच्चा भाई मतलब आप लोग जो बातें करो कल्टीवेटर से काम है भाई ढूंढने का, वो काम आप यहाँ पे नहीं कर सकता, आपने यहाँ पे भाई दवाई वगैरह इलाज के लिए आया था तो वो बोलो तो करता हूँ। सामने सिपाही बोलते यस भाई प्रिंस को छोड़ो भाई वही गधा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, चलो दवाई के बारे में बात करते हैं। सामने से बताइए कमाल के बंदे जी हम लोग क्या करें भाई इसको रोकने का कोई तरीका। सामने से कहते कि हाँ भी देखो मैंने यहाँ पे पता किया, जब सामने से प्रिंस मेरे पास आया तो उन्होंने सब कुछ इस बीमारी के बारे में बताया था। अरे इतना सारा बुक कौन यहाँ पे देखे जाता है, बहुत सारा उसने बुक दे दिया था, मैंने अच्छे से पढ़ाई किया, मैंने बहुत सारे जो विक्टिम्स लोग थे ना उनको भी भाई एग्जामिन किया, जिसके वास्ते मुझे मालूम चला एक वायरल इन्फ्लेक्शन है। जो सुनते सामने से कन्फ्यूज, वायरल इन्फेक्शन भाई ये क्या होता है भाई, ये तो कोई नया ही हमने वर्ड सुना
है। सामने से कहते हैं ऐसा बीमारी जो कि यहाँ पे वायरस वगैरह से फैलता है, तो इसका इलाज हाँ मैंने इसका इलाज भी यहाँ पे ढूंढ लिया है। और यहाँ पे एक लिक्विड निकालता है जो कि एक टाइप का दवाई है, उसका कुछ अजीब सा नाम है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुझे बार बार प्रोनाउंस करने नहीं आएगा। और एक टाइप का ऐसा एंटीवायरस बीमारी है जो कि पृथ्वी पर यहाँ पे इन्फ्लुएंजा नाम का जो बीमारी है उसमें यहाँ पे काम आते हैं। आई डोंट नो, मुझे बीमारी के बारे में उतना नॉलेज नहीं, शायद होता भी होगा। तो सामने से लोग कहते हैं ओ माय गॉड अच्छा ऐसी बात है क्या, ये कहते हैं यस ऐसी बात है। ये सामने से हम बंदों के यहाँ पे देंगे तो बंदों को जो है ना फिजिकली वहाँ पे जो आती अच्छे होंगे, वो अंदर इम्यूनिटी मिलेगी, और सामने जो अंदर वायरस रहेगा ना बॉडी के अंदर, वो धीरे 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 चल के खत्म होगा और तुरंत भाई एकदम हट्टे खट्टे हो जाएंगे। तो जो सुनते ही किंग कहता है अच्छा ठीक है भाई, जाकर जल्दी से भाई एक विक्टिम को यानी एक ऐसे बंदे को लेके आओ जिसको बीमारी लगी है। तो जाते एक बूढ़ा सा आदमी है भाई, उसे यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो सामने से फिर पूछते भी कहाँ इसको कैसे दे, इसको खाने में मिला के दे, पानी में मिला के दे, ये डायरेक्ट पीने को दे दे। जो सुनते कहते ना वैसा भी यहाँ पे देना नहीं है। ये एक टाइप का भाई जैसे खून आदमी के अंदर चढ़ता ना वैसा था, प्लास्टिक के बैग में यहाँ पे भाई उससे डालकर उसका इंजेक्शन के साथ करके उसके हाथ में लगाकर उसके अंदर से सप्लाई किया जाता है। जैसे ग्लूकोज वगैरह हमें चढ़ता ना, तो इसे उस बंदे को यहाँ पर चढ़ाया जाता है। 2 मिनट बाद जैसे पूरा उसके अंदर चढ़ जाता है, काफी ज़्यादा हट्टा खट्टा महसूस करते, तो कहते यस भाई आई एम फाइन एज फक, यार मैं पहले जैसा हो गया। और बहुत ज़्यादा वो बंदा खुश रहता है, खुशी के मारे यहाँ पे नियंग फेंक उठा लेते हो, कहता है अरे भगवान भाई आपका शुक्रिया भाई, आपने मेरी जान बचा ली, वरना मेरे को लगा था मैं यहाँ पे टाइम हो जाऊँगा। इतना हट्टा खट्टा हो जाता है पहले से भी ज़्यादा हट्टा खट्टा। सारे 2 और बंदे को उठाता हूँ, कहता भाई मैं खुश हो गया, मजा आ गया, चलो भाई और भी लोग हमें जान बचानी चाहिए, चलो चलो हाउ द जोश, अरे हाई सर, सबसे ज़्यादा हाई सर निकल रहा था। सारे बंदे देख के हिले पड़े कि अरे बाप रे भाई तो एकदम अच्छा हो गए। फिर चिल्लाता है अरे मिस्टर नियंग फेंग यू आर ऑसम, नो नो यू आर फकिंग ऑसम। यहाँ पे नियंग फेंग भी कहता है यस यस आई एम फकिंग ऑसम। यहाँ तक कि इसको भी सामने से अभी डर लग रहा था कि शायद भाई वो ठीक ना हो पाएगा, वो जो बीमारी का जो दवाई इसने बेसिकली दिया ना वो इस प्ले के यहाँ पे नहीं था, उसके जैसे दूसरा यहाँ पे वायरस का था। लेकिन यहाँ के जो बंदे ना भाई, ये बंदे यहाँ पे फिजिकली ना हल्का सा स्ट्रॉन्ग रहते हैं एज कम्पेयर टू जो मेरे जो लोग थे ना पृथ्वी पे उनके मुकाबले, जिससे शायद हो सकता है भाई ये दवाई का भी असर इनके ऊपर काफी अच्छे से हो गया। तो ये भी सामने से खुश है और कहता है कि ओके ठीक है भाई, अब जब इसका मतलब इलाज अच्छे से हो ही जा रहा है तो जाके जो बाकी लोग हैं हमें उनकी भी जान बचानी चाहिए। और लिटरली ढेर सारे यहाँ पे लाया था, 1-2 नहीं लाया था। और सामने से रोबोट ने और साथ ही में दाई ने मिलकर बनाने में मदद की थी, तो पूरा ला के दे देता कि लो भाई जाके बाकी गाँव वाले को भी देकर ठीक कर दो। और पीपीए किट्स और साथ में मास्क वगैरह भी ढेर सारा लाया था सारे लोगों के लिए। तो कहता है कि यहाँ पे ये सब लीजिए और जाके जल्दी से फैला दीजिए, किंग सिपाही तो सब यहाँ पे खुश। उसके बाद से ढेर सारे बुक्स भी निकाल के देता है कि लीजिए इस बुक्स के अंदर में सारे तरीके वगैरह लिख दिए जिसके जरिए पे सामने से इंजेक्शन में कैसे दवा डाल के बंदों में कैसे लाया जाएगा, सब कुछ अच्छे से लिख दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट यहाँ पे होगा ना तो पक्का पूछ लीजिएगा। इनका तो दिल गार्डन गार्डन होगा कि भाई आपने हमारे कितनी यहाँ पे हमें कर दी, दवाई मास्क पीपीए किट वगैरह लेके निकल जाते कि हाँ भाई हम अभी जाते हैं और अपने पूरे देश के सारे बंदों को ठीक करके आते हैं। ये देखते हुआ यार चलो भैया पूरा देश यहाँ पे जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्यों ना उसका मास्टर भी कहते हैं कि ऑफकोर्स भैया वो लोग यहाँ पे मदद करने जा रहे हैं, हम लोग कल्टीवेटर से हमें भी यहाँ पे बैठना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे मदद करने जा रहे हैं, आप यहाँ पे आराम कीजिए। ये कहता है ओके ठीक है। सामने से दोनों जाने को तैयार हो जाते हैं। ये भी कहते हैं कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा काम रहा ना तो हमें यहाँ पे बुला लीजिएगा, हम लोग यूँ गए और यूँ मतलब जैसे काम पूरा हो जाएगा आ जाएंगे, इमरजेंसी में बुला सकते हैं। तो ये भी कहते हो कि बुला लूंगा। फिर दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पे ये खुश आराम से कि चलो भाई मैंने इनकी मदद कर दी। और जैसे वो लोग वहाँ से जाते हैं ना एक और बंदा यहाँ पे आता है, उसका टांग यहाँ पे देखता है और सामने से बंदा आवाज आता है मिस्टर नियंग फेंग। ये देखता भाई अब कौन आ गया, सामने से जिसको देखता है ना उसको देखते हिल जाता है, कहता है साले तू। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते ही अबे साले कौन है, हमें अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। गेस करने की कोशिश कीजिए कमेंट में। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।